रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, हम एक बार फिर आपके सामने आपका पसंदीदा प्रोग्राम हिंदुइज़्म और हिंदुस्तान लेकर हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ मारूफ इस्लामी स्कॉलर और हिंदुत्व के शायर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों बिहार के वज़ीर तालीम डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के हवाले से बयान देकर एक हंगामा बर्पा कर दिया है। हिंदुत्व हलकों ने उस पर आसमान सर पर उठा लिया है। यहाँ तक कि एक साधु बाबा ने, जो सुपारी देने के लिए मशहूर हैं, उनकी ज़ुबान काटने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया। उनको वज़ारत से बरतरफ करने का भी मुतालबा हो रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस जो मारूफ धर्म ग्रंथ है, उसमें नफ़रत पैदा करने वाली बातें मौजूद हैं। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मनुस्मृति को भी निशाना बनाया और गुरु गोलवालकर की तालीमात को भी निशाने पर लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या रामचरितमानस वाकई नफ़रत फैलाती है? क्या उसके अंदर इस तरह की तालीमात हैं जो वहाँ तबक़ाती निज़ाम को बढ़ावा दिया गया है, उसकी हौसला अफजाई की गई है? क्या उसके अंदर ऊंच नीच, छुआछात, औरत और मर्द के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे बातें हैं जो काबिल एतराज़ रही हैं? आखिर असल किस्सा क्या है, इसके बारे में मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब से जानते हैं। देखिए, हिंदुत्ववादी समाज की जो है कई तरह की दिक्कतें हैं। ये समाज नज़रियाती वैचारिक स्तर पे संकट और बहरान का शिकार है। वो चूँकि अपने भीतरी समस्याओं को लेके और दाखिली मसाइल को लेके कई तरह के सवालात की जद में है। तो अब ये लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारी बहस का, चर्चा का रुख जो है वो बाहर होना चाहिए। तो वो बाहर जो है वो रुख देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जो है दाखिली सतह पे कोई सवाल आता है तो सवाल का जवाब देने के बजाय या जो दावा होता है उसका खंडन और तरदीद करने के बजाय वो एक जो है जज्बाती मुद्दों पर जो है हिंदू समाज या हिंदुत्व या धर्म मुखालिफ कह के लोगों को किनारे लगाने की जो है कोशिश होती है। जो बिहार के वजीर तालीम डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद है, उन्होंने जो बात कही है वो जो है पूरी तरह आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। और जो उन्होंने तुलसीदास के हवाले से जो चौपाई पेश की है, वो चौपाई तो रामचरितमानस में मौजूद है। और वो उन्होंने साफ साफ कहा है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब शकल ताड़न के अधिकारी। कहा कि ये सब जो है पिटाई के जो लायक हैं। ढोर जो है गवार है, शूद्र है और जानवर है। ढोर मतलब ये है कि जो गांव घर के लोग होते हैं, बैल वगैरह जो अपने यहाँ बोलते हैं, जानवर जो है। और जो जाहिल लोग होते हैं, गवार जो है, और शूद्र जो है पशु है, और नारी है। कहा कि ये सब जो है वो मरम्मत और पिटाई के जो है कायल हैं। मतलब शूद्र और नारी को उन्होंने जानवरों के बराबर में खड़ा कर दिया, बराबर में खड़ा कर दिया गया। जब तक जो है इसको आप जो है मौके मौके पे पिटाई नहीं करते रहेंगे, ये जो है वो काबू में नहीं आते हैं। तो गांधी जी ने भी इस चौपाई पे जो है वो सख्त तनकीद की है। हरिजन में और उनकी किताब जो है हिंदू धर्म क्या है और व्हाट इज हिंदुइज्म जो है, इंग्लिश हिंदी दोनों में उनकी यह है। और उनकी जो कुल्लियात है 95 जिल्दों में, उसमें कई जगह उन्होंने इन चीज़ों से इख्तिलाफ किया है कि तुलसीदास ने जिस तरह जो है ऊंच नीच को बताया है और शूद्र और नारी को लेके जो चौपाई कही है, उससे किसी तरह भी जो है इत्तेफाक नहीं किया जा सकता है। तो वो और अब ये किताब जो है मैं आपसे कहूँगा और अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि उसका जो है वो मुताला करें। उसका नाम ही है
हिंदू समाज के पथभ्रष्ट स्वामी तुलसीदास जो है, उन्होंने तमाम जो है ऊंच नीच और जो है कुछ तबकों को लेके जो तहकीर और नफरत का जज्बा है, वह सब चौपाइयों को सामने रखते हुए वो किताब जो लिखी गई है और विश्व पुस्तक ने जो है उसको शाये किया है, उसको देखें तो ये मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं है। जात पात ऊंच नीच हिंदू समाज की एक जो है हकीकत है। हिंदू समाज जो है ना, वो हिंदू उसकी कोई पहचान नहीं है। यहाँ जो भी पहचान हुई है वो जात के तनाजुर में ही पहचान हुई है कि ये फला ब्राह्मण है, फला क्षत्रिय है, फला वेश है, फला शूद्र है। तो जो चंद्रशेखर ने जो बात जो कही है रामचरितमानस को लेके जो है और मनुस्मृति को लेके जो है और बंच ऑफ थॉट्स को लेके जो है, तो आप जो है ये आप जो है सवाल कर सकते हैं कि आपने जो ये कहा ये कहाँ तक जो है सही है। तो इस पे एक चर्चा हो सकती है, लेकिन आप जो है असल मुद्दों पे जो है चर्चा बहस वाद विवाद न करके आप जो है वो किसी आदमी को एक गलत अंदाज में जो है हिंदू समाज या धर्म का विरोधी या मुखालिफ बता के अगर सामने लाते हैं तो ये जो गलत है वो ये जो है हिंदू समाज मसल 3 तरह के लोग हैं। एक जो है रिवायत पसंद है और दूसरे जो है वो इस्लाह पसंद है और तीसरे जो है वो सेकुलर हैं। वो तो सेकुलर लोग कहते हैं कि जो है इस तरह ऊंच नीच और जात पात की व्यवस्था और निज़ाम को जो बढ़ावा दिया गया है उसका अब कोई जवाब नहीं है और ये जो है इंसाफ के तकाज़ों और मुसावात के तकाज़ों के खिलाफ है, लिहाजा इसको रिजेक्ट होना चाहिए। और जो इस्लाह पसंद है जिनमें जो है दयानंद सरस्वती भी आते हैं, गांधी जी वगैरह भी आते हैं, ये सब कहते हैं कि जो है ये अपने समय की कोई बात थी और किस संदर्भ में किस तनाजुर में ये बात कही गई थी, आज हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अब जो है पूरा मामला जो है वो आ जाना चाहिए सलाहियत पे, योग्यता पे, कर्म पे, किरदार पे। लेकिन जो रिवायत पसंद है जिसकी तादाद जो है 75% आदमी हिंदू समाज में है। आप जो है एक सर्वे जो है आया था कुछ दिनों पहले जो महाराष्ट्र को लेके, पंजाब को लेके और तमिलनाडु को लेके, हरियाणा पंजाब वगैरह को लेके, ये मुख्तलिफ इलाकों की ये किया था। तो उसमें आप ये देखेंगे कि 45 से 75% लोग आज भी जो है छुआछूत को मानते हैं और मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं। और इसीलिए 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था कि ये जो है एक तबके की तहकीर करती है ये किताब और समाज में उसको जो है वो पस्ती की तरफ ले जाती है, लिहाजा हम इससे समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ी तादाद में जो है जमा होके इज्तिमाई तौर पर उसको नजरे आतिश कर दिया था। बंच ऑफ थॉट्स में अगर आप ये देखेंगे तो मनु के सिस्टम को जो है गुरु गोलवालकर ने रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि कहीं कहीं जो है उनका हवाला दिया है। अलबत्ता सावरकर ने यह कहा है कि इस तरह की चीजों में जो है इस्लाह की जरूरत है, ये गैर साइंटिफिक नजरिया है, ये जो है सावरकर ने कहा है। तो मेरे हिसाब से इस पे जो है विस्तार पूर्वक जो है तफसीली जो है वो चर्चे की जरूरत है और इसमें हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते सबको इसमें शामिल होना चाहिए। इसमें धर्म का जो है एंगल नहीं आना चाहिए, समुदाय और फिरके का एंगल नहीं आना चाहिए। जो भी इस तरह की जो बात कर रहे हैं वो गलत है। वो इसीलिए जो है इसको जो है वो नहीं माना गया है रिवायत पसंद तबकों की तरफ से कि ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जो है कर्म के आधार पे जो है ऊंच नीच है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो बंटवारा किया गया है और जो है खुद जो है ऋग्वेद में जो है अब मनु ने जो है अब महाभारत वगैरह में सब में इस बात को ये कहा गया है कि सर से जो है वो ब्राह्मण को पैदा किया है, बाँ से जो है वो क्षत्रिय को पैदा किया है, जांग से जो है शूद्र को पैदा किया है और जो है पैर से जो है जांग से जो है वेश को पैदा किया, पैर से जो है वो शूद्र को पैदा किया है। तो इसमें कई चीजें जो आ जाती है। अब जैसे एक बात ये, क्या ये एक ही चौपाई है बस जो इस तबकाती निजाम की हिमायत करती है या इस तरह की और भी चौपाई? दर्जनों चौपाई है कि ऐसे लोगों को जो है
वो इल्म नहीं देना चाहिए। जिस तरह जो है सांप को अगर दूध पिला दिया जाए तो उसका जहर जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा जहरीला हो जाता है। तो इसी तरह जो लोग नीच हैं, तुच्छ हैं, अगर जो है उसको अगर आपने जो है शिक्षा दे दी है और तालीम से आरास्ता कर दिया है तो वो ज्यादा जो है नुकसानदेह हो जाएगा समाज के लिए। ये जो है तुलसीदास ने इस तरह की बात की। इसीलिए जब बराबरी और मसावात के निज़ाम को कबीर ने जो है पेश किया तो तुलसीदास जो है उनके खिलाफ जो है बरहाना तलवार होकर सामने हो गए और उन्होंने जहां तक जो है हो सका है पूरी तरह उनकी जो है तहकीर की है। तो क्या हिंदू समाज इस तरह के चैलेंजों का सामना करने से घबरा रहा है? बिल्कुल घबरा रहा है, वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। गांधी जी चूंकि ईमानदार आदमी थे, उन्होंने इन चीजों को माना कि हिंदू समाज में यह लानत है, लेकिन इसको सुधारने की जरूरत है। और राजा राम मोहन राय वगैरह के यहाँ भी जो है, हालांकि वो बहुत बड़े मुसले थे, लेकिन कहीं न कहीं जो है ऊंच नीच का निजाम जो है उनके यहाँ भी आपको मिलेगा। कि वो जो है जुनूबी हिंद से जो है रसोईया जो है वो ब्राह्मणों को बुला के रखते थे, दूसरी जात के लोगों को नहीं। तो ये हिंदू समाज में जो है इस्लाह करने के बजाय जो ये मोहन भागवत वगैरह और जो है उनके जितने लोग हैं, ये इसी तरह इसलिए सवाल उठाते हैं मुस्लिम और ईसाइयों कम्युनिस्टों को लेके, ताकि असल सवाल जो हिंदू समाज का है। तो क्या ये बात भी क्या सही है तारीख में कि शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए कोई पंडित समाज तैयार नहीं हुआ? तैयार नहीं था, क्योंकि उनको जो है ना वो ओबीसी मानते थे, वो जो है मेहनत कश में मानते थे। तो महाराष्ट्र में जितने ब्राह्मण थे वो कोई भी ताजपोशी के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने जो है बाकायदा जो है एक तरह आप कह सकते हैं कि किराए पे जो है बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया, वो ब्राह्मण ने आके जो है उनकी ताजपोशी की है। तो ये जो पेशवा वाला मामला जो है, तो पैर सर पे रखा था, ये भी एक रिवायत है क्या? देखिए पैर ने असल ताजपोशी जो है ना हिंदू समाज में यह है कि हुकूमत करने का, सरहदों और सीमाओं की सुरक्षा और लड़ाई और युद्ध वगैरह जो है वो छत्री का अधिकार है, दूसरे का नहीं है। लेकिन शिवाजी छत्री नहीं थे वो, इसलिए जो है ये कई तरह की चीजें जो है इस पे जो है बहुत ज्यादा जो है गंभीरता से और संजीदगी से जो है वो सबको इस बहस में हिस्सा लेना चाहिए। और मैं देखता हूं चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, वो चीजों को गहराई के साथ जो है मंथन के साथ जो है संजीदगी से लेने के बजाय वो उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर चंद्रशेखर ने इस वक्त ही ये बात क्यों कही है? इसका कोई खास मकसद है या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू समाज में जो ओबीसी या जो निचले तबकात हैं उनको किसी भी तरह की इज्जत अमलन नहीं दी जाती है? ये इस मौके पे क्यों इस बात को लाए? देखिए उनको लग रहा है ना कि वो अभी भी जो है वो ब्राह्मणवाद जो है वो घूम फिर के जो हावी हो जाता है अलग अलग तरीकों से। अभी भी जो है जो हिंदुओं के मान्यता पर आप मठ जो है 4 जो है वहां का जो है कोई दूसरी जात का आदमी जो है उसका जो है शंकराचार्य नहीं बना है। इसी तरह जो है संघ है, संघ का आज तक जो है कोई आदमी जो है वेश या शूद्र में से उसके कलीदी ओहदे पे कोई नहीं बैठा है। एक जो है जो रज्जू भैया थे वो तो राजपूत थे, वो आ गए थे, लेकिन जितने हुए सब ब्राह्मण थे। वो तो इतना सख्त रिएक्शन क्यों कर रहा है हिंदुत्व? नहीं, वो इसलिए ये कर रहा है कि अभी जो है ना एक तरह का माहौल जो बना हुआ है वो मुसलमानों और ईसाइयों के लिए है। तो ये हिंदुत्ववादियों को लगता है कि कहीं ये बहस का रुख जो है वो दूसरी तरफ न चला जाए, कि हम लोग अपनी दाखिली चीजों को लेके जो है वो बहस में जो है मौजू न बन जाए। तो ये जो है इसलिए वो रिएक्शन है। तो बहस होनी चाहिए, बिल्कुल बहस होनी चाहिए। जो चीज है अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें आप जो है पर्दा डालने के बजाय उसको आप जो है वो निकालिए, उसको खत्म कीजिए जो है। इसीलिए तो ओशो ने कहा है कि हमारे यहाँ तरीका यह है कि जो गंदगी है उस पे जो है वो रेता डाल दिया जाता है और जो है वो बता दिया जाता है कि गंदगी इसके नीचे जो हीरे जवाहरात है। बल्कि कहा कि मुर्दा है तो मुर्दा को उठा के जो है शमशान ले जाओ या दफन करो इसको, उसको जो है वो क्यों आपने जो है नीचे बता दिया कि हीरे जवाहरात और सोने चांदी जो है वो नीचे दबे पड़े हैं। तो ये जो है एक मामला जो है इस पे जो है बहुत गहराई से जो है वो समझने की जरूरत है। और आपने देखा होगा कि ये एकलो जो थे अंगूठा क्यों कटवा दिया था द्रोणाचार्य ने? द्रोणाचार्य से वो गए थे धनुर्विद्या जो है सीखने के लिए, उन्होंने कहा कि तुम तो छत्री हो नहीं,
तो तुम तो जो है आदिवासी हो, तुमको क्यों सिखाया जाएगा। लेकिन यह है कि एकलो ने जो है वह खुद जो है द्रोणाचार्य का मुजस्समा बना के गुरु मान के जो है अपने तौर पे जो है तीर कमान चलाने की जो है विद्या जो है सीखी, और वह इतना माहिर हो गया था कि वह अर्जुन से बड़ा हो गया था। उन्होंने जो तीर मार के जो है कुत्ते का जो है मुंह बंद कर दिया था, तो वो हैरान रह गया कि इस हिसाब से तीर मारा है कि जो वो बंद हो गया है, वो तो ये कौन है वो। तो जब वो एकलो जो है वो सामने आया कि मैंने ऐसा किया, तो उनको लगा कि अगर जो है ये बंदा भी समाज में रह गया, तीर कमान जो है चलाने के हवाले से माहिर के तौर पे, तो ये जो है जो श्रेष्ठता है और जो तफावुक जो बना हुआ है अर्जुन का, वो खत्म हो जाएगा। तो जो द्रोणाचार्य ने कहा कि जो है तुमने ठीक है, हमारी प्रतिमा बना के तुमने ये विद्या जो है सीख ली, लेकिन यह है कि इसके लिए जरूर है कि गुरु दक्षिणा जो है तुमको देना पड़ेगा। तो क्या गुरु दक्षिणा दे, तो कहा कि जो है गुरु दक्षिणा तुम अंगूठा दे दो। तो वो इतना जो है उसका जो है इताअत गुजार था और अंदर से तैयार था, फौरन अंगूठा काट के दे दिया। तो अंगूठा काट के दे दिया तो उसने फिर जो है वो दूसरी उंगलियों से जो है तीर चलाने में महारत हासिल की थी। लेकिन ये जो है वो देखना ये पड़ेगा कि ये द्रोणाचार्य ने ऐसा ये क्यों किया है। और जो है मैं मानता हूं कि रामायण में जो उत्तरकांड है उसमें शंभुक वध जो है किया था, राम ने खुद जो है गर्दन मारी है, जैसे वाल्मीकि रामायण में है। तो वो क्यों मारी, वो जो है इबादत करके जो है स्वर्ग में जाना चाहता था। तो देवता जो है वो परेशान थे कि अगर ये शूद्र जो है जन्नत में आ जाएगा तो यह जन्नत की हैसियत जो खराब हो जाएगी। तो वो जो है राम से जो है वो मरवा दिया। तो ऐसा लगता है कि राम का नाम जो है ये ब्राह्मणवादियों ने अपने जो है नजरिए के तफावुक के लिए और जो है अपने मकसद के हासिल करने के लिए राम का जो है नाम लिया है। अब यह है कि वो यह रामायण का जो है बालकांड और जो उत्तरकांड है जिसमें ये वाकया लिखा हुआ है और सीता निष्कासन का जो घर से निकाल दिया था, ये दोनों उत्तरकांड में है। तो बालकांड उत्तरकांड दोनों जो है वो बात का जो है बढ़ाया हुआ है। तो सवाल ये कि बढ़ाया किसने, ये ब्राह्मणों ने जो है अपने मफाद के लिए जो है और अपने मकसद के हुसूल के लिए ऐसा किया था। तो ये जो एक बहस चल रही है वो चूंकि वजीर तालीम है, कोई आम आदमी नहीं है, उन्होंने अगर ये मुद्दा उठाया तो उसमें जो वास्तविकता को लेके और जो हकीकत को लेके उन्होंने जो कहा है वो सही है कि नहीं है। अगर उन्होंने गलत ये कहा है, गलत नाम लिया है मनुस्मृति का या रामचरितमानस का या बंच ऑफ थॉट्स का, तब उसमें यह बहस हो सकती कि उसने गलत ये किया। लेकिन अगर हवाला मौजूद है तो उसकी जो है तौजी ताबीर और तशरीह आपको करनी पड़ेगी, या उसको जो है रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि ये गलत कहा गया है, समय ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अस्कारे रफ्ता चीज और अपडेट चीज है, ये कहना पड़ेगा आपको। नाजरीन, मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब ने रामचरितमानस के हवाले से जो बहस चल रही है उसके बारे में जो राय दी उसको आपने गौर से सुना। उनका कहना यह है कि हमें खुद भी उसका मुताला करना चाहिए और तबकाती निज़ाम या वर्ण व्यवस्था की जिस तरह से रामचरितमानस के में हिमायत की गई है, डॉक्टर चंद्रशेखर का ये दावा बेबुनियाद नहीं है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें।